आज धनतेरस है और लोग बाजार में खरीदी कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखी गई है। रंग बिरंगे ज़रूरत के सामान बाजार में उपलब्ध है और इस धनतेरस के मौके पर दीपावली कैसे मनाया जाए, पूजा किस तरह करें कि ताकि उत्तम फल की प्राप्ति हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश। बाजारिया के खरीदारी पर 40% की धमाका छूट। यहाँ ब्रांडेड सभी कंपनी के टाइल्स मार्बल उपलब्ध हैं। 1 लाख से अधिक के खरीदारी पर घर ले जाएं आकर्षक उपहार। श्री राम मार्बल, पंडाश्रय पेट्रोल पंप के निकट। प्रबंधक राजू मिश्रा। आज हमारे साथ मेहमान हैं पंडित अरुण झा, और प्रणाम करते हैं सबसे पहले आपको, और हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज जो धनतेरस, एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको कि बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर के प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर हुए हैं और अभी समाज सेवा में इनका भी रुचि बढ़ रहा है। स्वागत है न्यूज़ चैनल दरभंगा तक में। आज जो धनतेरस है, किस प्रकार लोग खरीदी करें और जो क्या क्या खरीदी करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले दरभंगा तक चैनल को मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो इन्होंने मुझे धन्वंतरी जयंती और दीपावली के बारे में अपने चैनल के माध्यम से समाज में इस तरह का जो संदेश देने का प्रयास किया है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और इन्होंने कहा है जो मैं सबसे पहले तब अपने पिताजी के निर्देशन में जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, स्वर्गीय पंडित रामचंद्र झा हमारे पूज्य पिताजी, तो उनके द्वारा जितना भी जानकारी हमको दिया गया, चाहे वो विभिन्न ग्रंथ के हिसाब से निर्णय सिंधु हो, कृत्यसार समुच्चय हो और व्यवहार में बर्खकृत्य, ये तीनों का जो संग्रह है उसमें लगभग सभी जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। धर्म सिंधु भी है, विभिन्न तरह के ग्रंथ हैं, लेकिन कहीं इसमें कोई ये नहीं है, समस्या नहीं है। इस तरह का इससे पहले भी हुआ है। जो दीपावली यदि एक दिन के बाद, माने आज धनतेरस और कल दीपावली, या आज धनतेरस कल नहीं और परसों दीपावली, इस तरह का पहले भी हुआ है और इस बार भी मनाया जा रहा है। आज धनतेरस है। मैं इस संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि धनतेरस धन्वंतरी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। जैसा विभिन्न धर्मशास्त्र और ग्रंथों में बताया गया है, धन्वंतरी भगवान के अवतार के रूप में है। समुद्र मंथन के समय में इनका अवतरण हुआ था। निश्चित रूप से बड़ी विस्तारित बातें हैं, इतना बात इस अभी करना संभव नहीं है, लेकिन इस पर हम फिर आग्रह करेंगे इनसे, जो हमसे फिर आगे बात करेंगे। लेकिन धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाए जाने के साथ साथ धनतेरस के अवसर पर में धातु का कोई भी सामान खरीदने से श्री वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और धातु के सामान में आपको ये नहीं है जो धातु के सामान में आप कुछ भी ले लें। धातु के सामान में यदि लेना है तो आप सोने का सिक्का ले सकते हैं। सोने के सिक्के के साथ साथ चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या चांदी का सिक्का नहीं हो तो पीतल का कोई सामान ले लीजिए। पीतल का भी नहीं हो तो तांबे का कोई सामान लीजिए।
मुख्य रूप से यही 4 धातु हैं जिनका सामान धनतेरस के अवसर पर में लेने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अभी तक की जो परंपरा है उसके अनुसार हम लोग यही करते हैं। यदि आपको सोना खरीदना संभव नहीं है, चांदी का सिक्का खरीदना संभव नहीं है, तो आप एक ये जो होता है पीतल का दीप होता है, तांबे का कोई पूजा का सामान होता है, जो भी उसमें कम पैसा में हो या ज्यादा में उसकी बात नहीं है। आज के दिन धनतेरस का जो महत्वपूर्ण दिन है, इस अवसर पर में कुछ न कुछ धातु का सामान खरीदना चाहिए और इससे उनके घर में अच्छा माहौल बनता है और घर की उन्नति होती है, श्री की वृद्धि होती है। आपके बजट को देखते हुए आपके की जितने बचत है उसके हिसाब से आप खरीदी कर सकते हैं जो धातु के सामान पंडित जी ने बताया है, और वो खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, शांति बनेगी, शांति का माहौल होगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक दिन बाद का यह जो दीपावली मनाया जाएगा, कल क्या रहेगा? असल में है क्या, जो कल जो है सो ये अमावस्या तिथि में मनाई जाती है दीपावली, खास करके अमावस्या प्रदोष के समय में जिस दिन होता है। और 1:14 के बाद चतुर्दशी है। धन्वंतरी जयंती त्रयोदशी तिथि में मनाई जाती है धनतेरस। और ये जो है सो दीपावली अमावस्या तिथि में मनाई जाती है। तो अमावस्या पड़ता है 31 तारीख को 3:23 के बाद। तो प्रदोष का समय जो होता है इसका सबसे उपयुक्त समय होता है, चाहे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का जो लोग ये भावना रखते हैं, भाव से पूजा उनकी करते हैं। और कुछ ऐसे भी साधक हैं जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तंत्र साधना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए 3:23 के बाद का से जो है सो ये शुरू हो जाता है और लगभग ये भर रात अमावस्या तिथि रहती है। और इस अमावस्या तिथि में उसको दीपावली को मनाना हम लोगों की परंपरा रही है, शास्त्रोक्त विधान से भी सबसे उपयुक्त समय है। और खास करके प्रदोष का जो समय है 7:07, तो 7:07 से लेके जो समय है 7:07 का बहुत उपयुक्त है। उसमें उल्का भ्रमण और उसके बाद ये लक्ष्मी जी का पूजन बहुत प्रभावशाली है, बहुत फलदायी है। और जिस भी मनोकामना से लोग लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको जो मनोवांछित, उनको जो भी कामना होगी उस कामना का पूर्ति माँ जरूर करेंगे। 7:30 बजे 7:07 के बाद से आप 7:07 कल, आज धनतेरस है और कल कुछ नहीं, परसों जो जैसा कि उन्होंने बताया एकदम एक टाइम आप वीडियो में देख सकते हैं। और चाहेंगे कि एक शेयर जरूर, आप कैसे पूजा करें वो पंडित जी से जानेंगे कि किस समय पूजा करें। पंडित जी ने बताया 7 मिनट में अगर आप पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी के सामने बैठते हैं तो उस पूजा से क्या फल मिलेगा, आपको किस प्रकार पूजा करना है वो जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें आपको हम शॉर्ट में एक बात और बता देना चाहते हैं। जो इसमें पितर को प्रसन्न करने के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रख के उनके लिए जो उल्का भ्रमण किया जाता है वो उन्हीं को सुप्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और जो भी जहां
हो सकता है हमारे कोई भी पितर किसी तरह से कोई कष्ट में हो या किसी तरह का उनको गति नहीं मिल रहा हो, तो उल्का भ्रमण जो होता है उसके माध्यम से उनको भी सही स्थान मिलता है और वे प्रसन्न होते हैं। अपने जो उनके पारिवारिक लोग हैं ऐसा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो पितर को प्रसन्न करने का भी दिन है और देवताओं को भी प्रसन्न करने का दिन है। उल्का भवन का जो समय है वो क्या है? वो है सूर्यास्त होता है 6:30 बजे, 6:29 पर 6:30 बजे। तो 6:29 के बाद से लेके और 7 बजे तक ये बहुत उपयुक्त समय है। इस समय में उल्का भ्रमण हो जाना चाहिए। दोस्तों आपने सुना 6:29 और 7 बजे मैथिली में कहा जाता है उपफेरना, जो वो काम आप 6:29 से 7 बजे तक करें और 7:07 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा पे बैठ जाएं। और किस प्रकार लोग पूजा करें, क्या विधि होना चाहिए पूजा की सही, क्या यह है जिससे उत्तम फल की प्राप्ति हो? देखिए, ये दिन जो है सो खास करके महिलाओं के द्वारा उनके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखती हैं और उपवास में रह के ही पूजा करने का विधान हम लोगों के धर्म ग्रंथों में है। तो चाहे पुरुष करें या इस महिला करें, जो भी करें वो कर सकते हैं उपवास के बाद, और उपवास रखते हुए और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य नारियल से भी श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नारियल विशेष रूप से इसमें ये प्रसाद जो है बतासा का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा का विधान है। बहुत इस संबंध में विस्तारित प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, इसीलिए पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और भी बहुत बातें हैं, उतने विस्तार में जाने से बहुत आगे बात, बहुत समय चला जाएगा, इनका महत्वपूर्ण समय है। तो अभी इतना ही हम लोगों को करना है, जो धूप दीप नैवेद्य फूल अक्षत चंदन आदि से जैसे अब कोई पंडित जी कराते हैं तो पंडित जी कराते हैं तो निश्चित रूप से उनको स्वस्ति वाचन पूर्वक उनको अपना संकल्प जजमान को कराना चाहिए। और उसमें लक्ष्मी ये क्या कहते हैं पंचदेवता विष्णु पूजा यदि महिला करती हैं, उनके पति भी साथ रहते हैं या नहीं भी साथ हैं तो उनको मात्र लक्ष्मी जी ये पंचदेवता और गौरी पूजा करके संकल्प करके पूजा आरंभ करना चाहिए। एक कलश चाहें तो वो एक छोटी चौकी हो या बड़ी पीढ़ी हो, जो हम लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाए। कुछ भी नहीं हो तो एक कपड़ा डाल के उस पर में स्वास्तिक बना के और कलश रख के और वहाँ पर में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हो, चाहे प्रतिमा वो बनी हुई हो, कहीं से खरीद के लाए हैं अपने पूजा के लिए, या फोटो में भी हो तो उसमें भी आप उनको उनका पूजा कर सकते हैं। फूल अक्षत चंदन वस्त्र आदि धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन। और निश्चित रूप से यदि भावना से की जाती है तो माँ महालक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। उसमें कहा गया है अधुना धन मिच्छन्ति मान मिच्छन्ति पंडिता पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ, जो अधम व्यक्ति जो होते हैं उनको मात्र धन उपार्जन करने से की इच्छा होती है, बस वही उसी में उनकी प्रसन्नता उनको लगता है। और मान मिच्छन्ति पंडिता, पंडिता अर्थात ज्ञानी जन,
चाहे वो कर्मकांडी पंडित हों या बहुत अने सभी विषयों के पर में उनका ज्ञान प्राप्त किया हो, जिस विषय से भी जिनको विशेषज्ञता हासिल हुआ, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको मान सम्मान की इच्छा रहती है। जो हम कहीं भी जाएं, कहीं भी लोग बुलावें तो हमको मान सम्मान करें, बस इससे ज्यादा उनको कोई लालच नहीं होता है। और पितर जो हैं, आप जैसे अभी नवरात्रा बीता है, उससे पहले पितृपक्ष था, तो पितर क्या है, उनको एक हाथ में जल लेकर के उनको वाक्य से कहिए जो मेरे आप जो पिता हैं, अपना गोत्र का, अपना पिता का नाम लेके, पितामह का, प्रपितामह का, जो भी है, माता महादी सबका आप लेके, उनको नाम लेके जल दे देते हैं, तो वाक्य मिच्छन्द, उनको मात्र वाक्य से आप दे दीजिए, वही उसी से प्रसन्न हो जाए। आप भाव मिच्छन्ति देवता, देवताओं को, देवी देवताओं को आपके पास कुछ भी नहीं है। और एक महादेव के बारे में तो आपको है, जो मानस जो उनका है पाठ, उसी बस खाली मन में सोच लीजिए, और वो पूरा मंत्र है, रत्नैः कल्पितमासनम हिमजले स्नानं तु दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रजतं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दया निधे पशुपते हितकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदयुतं ब्रह्मा फलं पानकं शाकानामयितं जलं रुचिकरं कर्पूर खंडोज्ज्वलं तांबूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरी मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतुष्टिर्बहुधा हेतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तब विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोर प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवाराधनम। कुछ लोग ऐसे हैं जो पंडित को नहीं बुलाते हैं और घर में खुद पूजा करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, यदि वो पंडित को नहीं बुला के करते हैं तो जैसे अभी हम मंत्र पढ़े हैं, महादेव के प्रसन्न करी माँ महालक्ष्मी को, यदि मात्र हे माँ महालक्ष्मी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप ही का दिया हुआ जो है उसमें आपको हम ये चंदन लगाते हैं, ये वस्त्र चढ़ाते हैं, ये नैवेद्य चढ़ाते हैं, ये धूप दीप आरती, मात्र खाली आरती करने से ये जितने भी क्रम है पूजा का, इतना कर लेने से माँ महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ, इसमें यही है, यदि आपको कहीं उसके निमित्त यदि कोई पंडित मिले कभी भी, या किसी मंदिर में जाएं, या कहीं कोई आपके घर के नजदीक हो, आपके अपने जो ये सब करवाने वाले हैं उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो बाद में भी आप उनको यथाशक्ति जो भी हो उनको कुछ दक्षिणा इसके पूजा के निमित्त उनको दे देंगे, तो माँ महालक्ष्मी का पूजा संपन्न और उनकी प्रसन्नता का लाभ आपको हर साल मिलता रहेगा। दोस्तों, आपने सुना कि पूजा कैसे करना चाहिए और धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, पूजा किस प्रकार, क्या समय, ये फेरने का जो समय है वो भी पंडित जी ने बताया। पूरे खबर में क्या आपको लगा और खबर को कितना पसंद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहें। जय हिंद।